हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 6 के एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर 6 के जो टॉपिक बचा हुआ था कूलिंग टावर, इफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन, तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कूलिंग टावर। कूलिंग टावर होता क्या है? एक कूलिंग टावर का उपयोग किसी तंत्र में अधिक मात्रा में पानी ठंडा करने की आवश्यकता को पूरा करता है। कूलिंग टावर, इसको शीतल मीनार कहते हैं हिंदी में। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक यांत्रिक होता है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो प्राकृतिक प्रवात मीनारें, ये क्या होता है कि इसमें जब मीनार के माध्यम में वायु का संचारण प्राकृतिक संवाहन द्वारा होता है तो इसे प्राकृतिक प्रवात या वायुमंडलीय शीतल मीनार कहते हैं। मीन्स इसमें जो वायु का सर्कुलेशन होता है वो नेचुरली प्राकृतिक संवाहन के द्वारा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रवात मीनारें। दूसरा है यांत्रिक प्रवात मीनारें। तो जब वायु का परिसंचरण किसी पंखे या धौकनी मतलब फैन या ब्लोअर की क्रिया द्वारा लाया जाता है तो इसे यांत्रिक प्रवात शीतल मीनार कहा जाता है। इसमें मैकेनिकल मीन्स हमने क्या यूज किया? फैन का यूज कर लिया और ब्लोअर का। इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं? एयर को टावर के अंदर भेज रहे हैं जो कि पानी को ठंडा करेगा। तो इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, क्या कैसे होते हैं। तो ये है प्राकृतिक प्रवात शीतल मीनार, नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर। इसमें क्या होता है कि यह एक खुली जगह या भवन की छत पर स्थित होता है जहां वायु की मुक्त आवाजाही उपलब्ध हो। संयंत्र का गर्म पानी मीनार के शीर्ष पर पंप किया जाता है जहां यह फुहार नोजल की एक श्रृंखला के माध्यम से मीनार के माध्यम से नीचे फुहार किया जाता है। फुहार के रूप में नोजल से भेजा जाता है और वायुमंडलीय वायु प्राकृतिक संवाहन द्वारा मीनारों में क्या करते? घूमती है। और जब जल और वायु का संपर्क होता है या जल वायु के संपर्क में आते हैं तो वायु जल की ऊष्मा लेकर जल को ठंडा कर देती है। ये तो था नेचुरल में। नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल एयर आई और छत के ऊपर जो है आपका वाटर है जो कि फुहार के रूप में उसको छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद वो एयर जैसे ही उसके कांटेक्ट में आई तो जो गर्म पानी है उसकी हीट क्या होती है कि आपका एयर के अंदर ले लेती है, एयर ले लेता है हीट उस वाटर के अंदर से और वो चला जाता है वाटर, तो जिससे क्या होता है कि वाटर आपका ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यांत्रिक प्रवात शीतल मीनार, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है? इसको बोलते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, ये फिगर है आपका फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इसमें देखिए क्या होता है। ये फिगर है आपका फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर का। इसमें क्या है? ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा होता है। ये देखिए लगा हुआ, इसमें नोजल्स लगे हुए होते हैं जिसमें यहीं से फुहार के रूप में क्या करता है? वाटर ये आता है। और ये फैन लगा हुआ है, इसीलिए इसको फोर्स। अगर इसको फैन हटा देंगे आप तो इसको ये क्या हो जाएगा? आपका नेचुरल क्या हो जाएगा? नेचुरल। यही फिगर आपके नेचुरल के लिए यूज हो जाएगा। और अगर इसमें फैन लगा हुआ है तो ये समझ लीजिए ये क्या है? आपका फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। इसमें क्या होता है कि ये फैन की हेल्प से एयर अंदर हुआ और यहाँ से क्या हुआ कि फुहार के रूप में क्या हुआ? वाटर छोड़ा जाता है। जब ये एयर आती है, ये गर्म वाटर जो होता है एयर के संपर्क में आती है तो जो एयर होती है वो वाटर से क्या करती है? हीट को ले लेती है। और वाटर जब हीट को ले लेता है और ये क्या होता है? यहाँ से एयर आउट चली जाती है, हीट लेकर के चली जाती है और पानी आपका ये ठंडा हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका फंक्शन है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर का। और अगर इसमें फैन हटा देंगे तो यही फिगर आपके नेचुरल के लिए हो जाएगा। दूसरा है फ्रेंड
तो यहाँ पर फोर्स डॉट कूलिंग टावर के बारे में लिख सकते हैं आप कि मीनार की तली से वायु क्या करता है, प्रवेश करता है। एक बल प्रवाह पंखे जो फैन लगा हुआ था, फोर्स डॉट फैन की सहायता से होता है। वायु जल को ठंडा करते हुए मीनार के ऊपरी सिरे से बाहर निकल जाती है। जल फुहार मीनार के ऊपरी सिरे से गिरती है। जल फुहार क्या होता है, मीनार के ऊपरी सिरे से गिराई जाती है या गिरती है। और जल का प्रभावी शीतलन होता है। क्यों? क्योंकि जो एयर होती है वो वाटर से हीट लेके, उष्मा लेके बाहर चली जाती है। वायु के साथ कुछ जल की मात्रा सम्मिलित होती है, जिससे वायु से पृथक करने के लिए जो ड्राफ्ट एलिमिनेटर लगा होता है, अगर वायु के साथ अगर कुछ वेपर के बूंदे हैं तो वो ड्राफ्ट एलिमिनेटर क्या करता है, उसको वापस से मीनार के अंदर, टावर के अंदर भेज देता है ताकि वो बाहर ना जाने पाए। और वायु क्या होती है, मीनार के ऊपरी भाग से क्या होता है, निकल जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका प्रेरित प्रवात शीतन मीनार, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर का पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये फिगर है आपका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर दोनों ही आपके सेम हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस यही है आपका कि वहां पर जो फैन लगा हुआ था वो एयर के इनलेट पे लगा हुआ था, और यहाँ पे कहाँ लगा है, एयर के आउटलेट पे लगा हुआ है। और इसमें एयर दोनों तरफ से जाती है। तो देखिए एयर क्या हो रही, दोनों तरफ से ये जा रही है, एयर जा रही है, एयर जा रहा है आपका। और यहाँ से वाटर का इनलेट होता है और वो नोजल के द्वारा फुवार के रूप में इसमें छोड़ा जाता है। और जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो सेम वही फंक्शन होता है। वाटर, एयर जो होता है आपका, वाटर के अंदर की हीट को ले करके वो बाहर निकलते हुए चली जाती है। और ये वही इल्यूमिनेटर लगा हुआ होता है। अगर कोई भी एयर पार्टिकल है, अगर आपका कोई भी वाटर पार्टिकल है आपका अगर एयर के अंदर, तो वो क्या करेगा, वापस से नीचे की तरफ भेज देगा। और ये जो एयर, इसमें फैन कहाँ है, यहाँ पे लगा हुआ है, बस ये डिफरेंस है। इसकी थ्योरी देख लीजिए। तो इस मीनार में पंखा नीचे के बजाय शीर्ष पर स्थित होता है। ये पंखे मीनार के माध्यम से वायु को ऊपर की तरफ चूसते हैं और बाहर के वातावरण में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर और इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। तो उसमें जो है आपका जो फैन का जो मोटर फैन लगा होता है वो इनलेट में लगा होता है, और इंड्यूस्ड में क्या होता है, वो ऊपर की तरफ लगा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कूलिंग टावर्स में ऊर्जा बचत के लिए युक्ति, मीन्स टिप्स। कौन कौन से टिप्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे बॉयलर में देखा होगा आपने, फर्नेस में देखा होगा कि किन किन टिप्स। एक्चुअली में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमें यही पढ़ना है कि कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो कूलिंग टावर में कैसे एनर्जी को कंजर्व करेंगे, इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है सिस्टम को संभावित दोषग्रस्त सामग्री से मुक्त रखने के लिए छननी से मलबे को साफ करते रहे। मीन्स वाटर के साथ जो इम्प्यूरिटीज होती हैं तो मलबा ना बनने पाए, तो उसको क्या करते हैं कि उसको हटाते रहना चाहिए, नहीं तो मोटर्स के पाइप में और इन सब चीज़ों में अगर फंस के इसकी इफिशियंसी को घटा सकता है। नेक्स्ट है पानी के संरक्षण तथा हवा के प्रवेश को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि पानी का लेवल एक लेवल तक होना चाहिए। मीन्स जो पानी का लेवल है उसके अंदर, टावर के अंदर, उसका एक लेवल होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो फिर एयर की एंट्री में कमी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है समग्र शीतलन की जांच करें तथा विषयों के आधार पर रेखा स्थापित करने के लिए सिस्टम में किसी भी असमान आवाज को सुने। मीन्स कोई भी फैन काम नहीं कर रहा ठीक से या क्या गड़बड़ी है, इन सब चीज़ों का अच्छे से, इन विषयों पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, इसकी जांच करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है पानी की बचत के लिए COC सुधार उपायों का विचार करें। जैसे पानी की हम लोग कैसे बचत कर सकते हैं। पंखा ऊर्जा बचत के लिए ऊर्जा कुशल FRP ब्लेड
अपनाने पर विचार करें। मीन्स जो फैन यूज होता है टावर में, जो जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, आपके जो जो डिवाइसेस लगे हुए हैं टावर में, वही उसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो वो उस पंखे के लिए क्या कह रहा है कि FRP ब्लेड लगे होने चाहिए जो कि अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है समय समय पर साफ कूलिंग टावर वितरण नलिका की सफाई करें। जो ट्यूब्स होते हैं, नलियां होती हैं, उनकी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, कचरा ना फंसने पाए। नेक्स्ट है कूलिंग टावर हॉट वाटर बेसिन में फ्लो को बैलेंस करें। जो कूलिंग टावर है उसके अंदर जो हॉट वाटर जो बह रहा है उसका फ्लो को क्या करना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए। पता चले कि कभी ज़्यादा फुहार तेजी से जा रहा, कभी धीमे धीमे जा रहा, तो एक बैलेंस माध्यम में जाएगा तो जो उसकी हीट होगी वो प्रॉपर तरीके से एयर उसको लेकर के बाहर जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, इफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन, कुशल स्टीम उपयोग। कुशल स्टीम उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? जो भी स्टीम हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए बॉयलर में हम लोग स्टीम बनाते हैं, तो जो हम लोग ने स्टीम बनाया है तो उसके अंदर जो ऊष्मा है उसका जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे करें और कैसे करते हैं उसकी बात करना है। तो एक भाप प्रणाली में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रमुख गुंजाइश इसके उपयोग भाग में निहित है। भाप की उत्पादन और वितरण दक्षता 80% से अत्यधिक होती है। मीन्स भाप की जो उत्पादन करते हैं हम लोग, उसका जो वितरण करते हैं वो तो 80% से अधिक होती है, लेकिन जब उसका उपयोग दक्षता, जो हम लोग उसका लाभ लेते हैं, जो उसका यूज करते हैं, उत्पादन तो हो गई आपकी, लेकिन जो हम उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं वो 47-50% होती है। तो जब ऊष्मा माध्यम होने के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो भाप में अन्य ऊष्मा माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बेहतर गुण होते हैं। तो कौन कौन से 2 गुण हैं उनको देख लेते हैं। समान मात्रा में ताप प्रदान करना और तीव्र मात्रा में ताप प्रदान करना। तो ये 2 गुण हैं कि कैसे हम जो स्टीम हमने लिया है, स्टीम हमें मिली है, तो उसको हम लोग कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि संतृप्त भाप के मामले में यदि भाप का दबाव ज्ञात हो, जो सुपर हीटेड स्टीम होती है, अगर उसका प्रेशर आपको पता है तो भाप का तापमान ज्ञात किया जा सकता है। क्षेत्र यानी कि स्पेस के भीतर दबाव बढ़ता रहता है। जब संतृप्त भाप संघनित होती है तो यह संतृप्त तापमान पर संघनित होती है। किस तापमान पे? सेचुरेशन टेम्परेचर पे। जब भी कोई जो सुपर हीटेड स्टीम होती है वो सेचुरेशन टेम्परेचर पे क्या होती है? कंडेंस होती है। और संतृप्त जल का तापमान संतृप्त भाप के तापमान के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि यदि ऊष्मा हस्तांतरण सतह पर दबाव एक स्थिर पर रखा जाता है तो ऊष्मा हस्तांतरण सतह के प्रत्येक भाग पर एक ही तापमान पर निरंतर हीटिंग हो सकेगी। मीन्स समान ताप पर 2 होते हैं ना, एक समान ताप पे हम लोग ऊर्जा का ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तीव्र गति से। तो क्या कह रहा है ये कि जो हम लोग सुपर हीटेड स्टीम होते हैं, अगर उसका कंडेंसेशन सेचुरेशन टेम्परेचर पर करते हैं तो उसका ऊष्मा का जो हस्तांतरण है, ऊष्मा ट्रांसफर है, उसमें क्या होता है, और उसका उस सतह का जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, अगर उसको स्थिर रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफर है वो समान होगा। आगे, भाप तेजी से हीटिंग प्रदान करता है क्योंकि संघनक की प्रक्रिया के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। भाप में निहित ऊष्मा जो लेटेंट हीट उसके अंदर होती है, भाप को तुरंत तरल अवस्था में संघनित कर देती है, या तुरंत भाप जो है तुरंत तरल अवस्था में संघनित हो जाती है। लेटेंट हीट की मात्रा
संक्षेपण के बाद गर्म पानी मीन्स जो सेचुरेटेड वाटर में जो गेय ऊष्मा है उसकी मात्रा से 2.5 गुना अधिक होता है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्टीम है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एक समान ताप पर, एक तीव्र गति से उसका हस्तांतरण करके। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर 6 के टॉपिक थे, जो कि इस तरह जो चैप्टर 6 है आपका टोटल कवर हो चुका है। पहले वीडियो में था थर्मल बेसिक, जिसमें उसके अंदर के टॉपिक डिस्कस किए गए थे। दूसरे में एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर एंड फर्नेसेस की बात की गई थी। इसमें कूलिंग टावर और इफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।